अब नुकसान क्या हुआ कि वो विंडो जो श्रीलंका बांग्लादेश के पास थी वो चली गई अफगानिस्तान के पास। और अफगानिस्तान को भी अगर आप देखें तो इट इज नो मोर के जी अभी वो एसोसिएट मेंबर रह गया। अब वो एक उन्होंने डायरेक्ट क्वालिफाई करी है वर्ल्ड कप में ना, तो अब वो एसोसिएट मेंबर तो नहीं रह गया ना, उसको उस तरह नहीं डील करते। अब उसको बायलैटरल सीरीज मिल रही है। अब बायलैटरल सीरीज इंडिया से मिलना ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। था भाई हिंदुओं को, आपने वीडियोस देखे होंगे वहां पर क्या प्रताड़ना है वहां पे हिंदुओं को झेलनी पड़ी। और यहाँ क्या कर रहे थे, मुस्तफिजुर रहमान को 9 करोड़ 20 लाख रुपए दे रहे थे, उसको लेकर लोग नाराज थे। मुस्तफिजुर रहमान को हटाया गया, उन्होंने T20 वर्ल्ड कप बॉयकॉट कर दिया कि हम इंडिया में खेलेंगे ही नहीं। भाई जब तुम इंडिया में नहीं खेलोगे तो हम क्यों खेले बांग्लादेश हो गई है यार, जिद्दा जलाया। तो इसकी नौबत ही नहीं आती यार। तुम्हारे खेलते थे हम तुम्हारे साथ, अच्छा खासा खेलते, तुम्हारे अभी बांग्लादेश भी टूर करते थे, बांग्लादेश भी इंडिया आती है, क्या प्रॉब्लम है? ये ना अपने आप को ज्यादा दिखाना, कट्टरपना, और ये अपने आप को नेक्स्ट पाकिस्तान बनवा लेंगे, बर्बाद करवा लेंगे अपने आप। एक्चुअली पता है, तमीम इकबाल तो समझ गया था इनका। तमीम ने तो बोल दिया कि मत लो पंगे, उल्टी हो जाएंगी चीजें सारी की सारी। अगर आप बात करोगे उसी टाइम बोल रहा हमें साथ दे देंगे ये लोग, बाद में ये माने ही नहीं बांग्लादेश। इंडिया ने रिफ्यूज कर दिया भाई बांग्लादेश के साथ खेलने से, क्या वजह है वो आप लोग से शेयर करेंगे। बांग्लादेश जो है बड़ी मुसीबत में आ सकता है भाई, बड़ा रेवेन्यू जो है बांग्लादेश का जो है वो अब चला जाएगा। वो क्या भाई, जिस देश ने T20 वर्ल्ड कप का बॉयकॉट कर दिया कि हम जाएंगे ही नहीं, हिंदुस्तान में हम खेलेंगे नहीं, तमाम उनको सिक्योरिटी एश्योरेंस दिए गए, तमाम चीजें उनको बताई गई, बोला गया कि भैया खाना 2 डिश और एक्स्ट्रा ले लो, ठीक है, वो भी तुम्हें खिला देंगे। उसके बावजूद भी वो बंदे नहीं माने कि नहीं सिक्योरिटी का इश्यू है। सिक्योरिटी तो भाई हमारा भी तो सिक्योरिटी का इश्यू है, हम भी नहीं जाएंगे बांग्लादेश, वहां तो ज्यादा सिक्योरिटी का। अब नुकसान क्या हुआ कि वो विंडो जो श्रीलंका बांग्लादेश के पास थी वो चली गई अफगानिस्तान के पास। और अफगानिस्तान को भी अगर आप देखें तो इट इज नो मोर के जी अभी वो एसोसिएट मेंबर रह गया। अब वो एक उन्होंने डायरेक्ट क्वालिफाई करी है वर्ल्ड कप में ना, तो अब वो एसोसिएट मेंबर तो नहीं रह गया ना, उसको उस तरह नहीं डील करते। अब उसको बायलैटरल सीरीज मिल रही है। अब बायलैटरल सीरीज इंडिया से मिलना ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बांग्लादेश अब कोशिश कर रही है माफिया मांगने की। जब तुम्हें हम पहले समझा रहे थे कि अपने हमारी गंदी औलादों पाकिस्तानियों की गोदों में जाके ना बैठो, तब तुमने नहीं सुना, तब तुम वर्ल्ड कप से बाहर। अब माफिया मांग रहे हैं, अब मनाने आए हैं, देखते हैं। बट इट गोज बियॉन्ड जस्ट क्रिकेट नाउ, इट्स जियोपॉलिटिक्स। जो बांग्लादेश ने चली थी कि हमारी जो हुकूमत है वो क्या कहेगी, वही वाली चाल जो है वो इंडिया ने भी चल दी है। उन्होंने कहा हमारी हुकूमत अगर इजाजत देगी तो हम जाएंगे, जो कि अभी हमें रैप ऑफ होता हुआ नजर आ रहा है। और अफगानिस्तान ने भी कंफर्मेशन मेरा ख्याल दे दिया बांग्लादेश को। बट क्या ये रिसेंट के कुछ वाकयात ऐसे हुए हैं जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है, या पुराने स्कोर सेटल हुआ है? इसके ऊपर चर्चा करनी है। बट सर भाई सबसे पहले मुझे ये बताएं कि बांग्लादेश में सुकून आ गया होगा। इंडिया के सेकंड टाइम ये टूर कैंसिल किया, पिछले साल भी कैंसिल किया था, अब फिर कैंसिल किया। इसमें 2 चीजें हैं। एक थोड़ा सा ब्रीफ माजी का कर लेना चाहिए, लोग भूल जाते हैं। अभी T20 वर्ल्ड कप 2026 हुआ, उससे पहले IPL था, और एक ही मुस्तफीज खेले थे बांग्लादेश की तरफ से KKR के अंदर, जिनको निकाल दिया गया था। उस बीच में बांग्लादेश में इलेक्शन हो रहे थे, उन्होंने कहा अगर हमारे खिलाड़ी सेफ नहीं है तो हमारी टीम कैसे सेफ होगी, और बला बला उन्होंने अपनी टीम भेजने से इनकार किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साथ दिया और कहा कि हम भी नहीं खेलेंगे मैच, ठीक है, भारत के बला मैच नहीं खेलेंगे, और बला बला ऐसी बात हुई। उसके बाद ICC के नुमाइंदगान गए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस बात पे माना कि बांग्लादेश के ऊपर कोई सैंक्शन नहीं लगेगी। बट वो सैंक्शन सिर्फ ICC की हद तक थी। अब कोई बायलैटरल सीरीज में कौन सा बोर्ड किसके साथ कैसा चलता है उसमें ICC का कोई लेना देना नहीं। सो इट्स अ बायलैटरल सीरीज। ये 2 देशों की, जैसे पाकिस्तान इंडिया मैच नहीं खेलते, दोनों की अपनी एक है, इसी तरह बांग्लादेश और इंडिया की अपनी मर्जी है, जोन सी टीम जाना चाहे ना जाना चाहे, कोई इसमें कोई मजबूरी नहीं है या फोर्स नहीं कर सकता। तो दाऊद साहब जिस सीरीज के हवाले से रोज बरोज हम लम्हा ब लम्हा जो है वो आपको अपडेट करते हुए आ रहे थे कि चीजें मुश्किल हो रही हैं, ये सीरीज जो है वो एक मुश्किलात का जो है शिकार हो रही है, टफ पोजीशन के अंदर ये सीरीज जो है वो जाई जा रही है। और वही चीज हमें जो है देखने को मिली है कि इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के हवाले से जो फाइनल अप्रूवल है वो BCCI जो है वो इंडिया की गवर्नमेंट से जो है ले रही थी कि भाई आप हमें अगर फाइनल अप्रूवल दे देते हैं तो हमारी टीम जो है बांग्लादेश खेलने के लिए चली जाएगी। लेकिन जो गवर्नमेंट है उन्होंने मना कर दिया और फाइनल अप्रूवल नहीं मिल सकती है। देखिए बिल्कुल खबर अच्छी नहीं है बांग्लादेश के लिए। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के तमीम इकबाल जो हेड हैं वो बहुत कोशिश करते रहे सीरीज रखवाने के लिए, इवन इतनी कोशिश की कि गवर्नमेंट तक चले गए, स्पोर्ट्स एंड यूथ के मिनिस्टर से कहा कि आप आगे जो आपके वजीर दाखिला हैं उन तक, इंटीरियर मिनिस्टर तक बात लेकर जाएं, डायरेक्ट जो प्लेटफॉर्म है इंडियन गवर्नमेंट से डायरेक्ट बात किया जाए, क्योंकि अल्टीमेट डिसीजन उनका था। लेकिन हुआ यह कि कुछ दिन पहले एक शेख हसीना की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो दिल्ली से आई, जिसके बाद हमने देखा कि बांग्लादेश मीडिया और बांग्लादेश के जो हुकूमती अरकान है उन्होंने बड़े गुस्से का इजहार किया और उन्होंने कहा कि शायद बांग्लादेश और इंडिया के ताल्लुकात शेख हसीना की वजह से अभी तक उतने ठीक नहीं रहेंगे। और फिर जो आम सेंटिमेंट है
वो भी ऐसा चल रहा था अगेंस्ट इंडिया, जिसके बाद अब ये फील आया इंडियन गवर्नमेंट को और बीसीसीआई को कि इंडियन टीम को सिक्योरिटी के मसले मसाइल आ सकते हैं। अच्छा, ये सीरीज बांग्लादेश के लिए रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट है, या हम ये कह सकते हैं कि थी, क्योंकि इवन बांग्लादेश ने जो अपने अगले 2 साल के लिए सीरीज मीडिया राइट्स के लिए बेचने के लिए लगाई थी, उनमें ये सीरीज भी थी। और हमने बताया था, 2-4 लोग कह रहे थे भाई तुम्हें तो ये कोई नहीं लगाई, ये हो गया वो हो गया, लेकिन बाद में वेरीफाई भी हो गया, उसी टाइम के लगाई थी। पाकिस्तान ने बांग्लादेश जाने अभी 27 में 5 ओडीआई खेलने, वो भी उन्होंने लगाई थी। और ये सीरीज जो इस साल सितंबर में खेली जानी थी वो भी लगाई थी, क्योंकि इंडिया के साथ आपको पता है अगर खेलने जाती है बांग्लादेश तो उनको ठीक ठाक पैसा बनना है। वैसे ही इस बार उनके इतने मामलात नहीं बन पाए, ठीक है, आईसीसी से तो उनको पैसा मिल जाएगा जो वर्ल्ड कप खेलने नहीं गए, लेकिन वर्ल्ड कप ना खेलने के और भी बड़े मसले रहते हैं, क्योंकि जो आपके ब्रॉडकास्टर्स हैं उनको कुछ नहीं मिला दिखाने को। ठीक है, अब डायरेक्ट अगर आप देखो तो क्रिकेट बोर्ड को तो जो सालाना रेवेन्यू मिलता है आईसीसी से, वो पीसीबी ने मिलकर उनको वो दिलवा दिया कि भाई कटौती नहीं होगी, वो हो गया। लेकिन सिर्फ ये बात नहीं होती है, और भी बहुत कुछ मिलता है। जो पार्टिसिपेशन, आप जब आप पार्टिसिपेट करते हो तो प्लेयर्स को भी पैसे मिलते हैं। ऐसा ही है, अगर आप पर मैच खेलने का, जीतने का, वो जो एक आप कह लो कि हर आईसीसी ने जो एक टीम को जो पैसे मिलते हैं वो उनको नहीं मिलेंगे, वो सारे पैसे स्कॉटलैंड को मिले हैं, जो पार्टिसिपेशन फीस होती है। सालाना रेवेन्यू वो बोर्ड को मिलता है, वो मिल गया, लेकिन जो पार्टिसिपेशन फीस होती है, जो फिर इसके अलावा जो मैच जीतते हो। दाऊद साहब, कुल मिला के बात यह है कि इंडिया अगर जो है वो किसी भी मुल्क का जो टूर करता है, तो हमने ये देखा है कि सालों के उसके जो एक्सपेंस होता है, पूरे साल का जो एक्सपेंस होता है बोर्ड का, वो निकल आता है। और बांग्लादेश भी इसीलिए इतना जोर लगा रहा था कि इंडिया का जो टूर है वो लाजमी हो जाए। इवन तमीम इकबाल ने आते साथ जो स्टेटमेंट दिया था कि हम जो वो इंडिया के साथ अपने जो रिलेशंस है वो बेहतर करेंगे। बाकी खिलाड़ियों का, मेहदी का भी जो बाद में स्टेटमेंट आया कि खिलाड़ी जो है वो बहुत लव टू प्ले करते हैं भाई इंडिया में, कि हमें बहुत मोहब्बत से हम इंडिया में जो है खेलने चाहते हैं। इवन सारे खिलाड़ी चाहते थे कि वर्ल्ड कप में हम शिरकत करें इंडिया में। अब खुलकर खिलाड़ी बोलना शुरू हो गए। तो यही मैं आपको बता रहा था कि जो वर्ल्ड कप में भी नहीं गए, फिर जो इनके ब्रॉडकास्टर थे उनको मीडिया राइट्स की मद में बड़ा नुकसान हुआ, और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को भी बहुत सारी डजें लगी, जिसकी वजह से वो फाइनेंशियली बड़े वीक थे। तो उनको डेस्परेट चाहिए था इंडिया के साथ सीरीज। और जैसे भी आपने बात की, इंडिया तकरीबन अगर आप एक 1.5 साल की विंडो निकालो ना, कोई भी 1.5 साल की विंडो, अगर अभी आप 1.5 साल देख लो, यहां से 1.5 साल, तो इंडिया ऑलमोस्ट हर कंट्री के साथ, कम से कम 10 से 12 कंट्रीज के साथ इंडिया बायलैटरल अपनी सीरीज खेलता है। पाकिस्तान के साथ नहीं खेलता। पाकिस्तान एक वाहिद बोर्ड है जो बगैर इंडिया खेले क्रिकेट बोर्ड चल भी रहा है और पैसे भी ठीक ठाक कमा रहा है। अगर आप देखो तो इवन पीएसएल भी पाकिस्तान को ठीक ठाक पैसा देती है। इसके अलावा अगर आप देखो तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का, इंग्लैंड का, श्रीलंका का, जिम्बाब्वे का, आयरलैंड तक का इंडिया ने दौरा किया, और वो तक उन्होंने ठीक ठाक रेवेन्यू जनरेट किया जो इंडिया सीरीज खेल रहा था। लेकिन एक सिर्फ पाकिस्तान है जिसके साथ वो नहीं खेलते थे, और पाकिस्तान स्टिल सर्वाइव कर रहा था और अच्छा खासा कमा भी रहा था। और पहले पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ, जब आपको याद होगा नजम सेठी थे, वो गए भी, उन्होंने केस भी किया, केस हम हार गए, लेकिन स्टिल क्योंकि वो पता था कि बहुत ज्यादा प्रॉफिट था, लेकिन वो नहीं हो सका और इंडिया पाकिस्तान खेले। खैर फिर तो आप कोई भी बायलैटरल सीरीज, उससे ज्यादा पैसे की कमाई हो जाती है। लेकिन अब वो बांग्लादेश भी है, एक बार सीरीज कैंसिल हुई, बीसीसीआई ने मना कर दिया, अभी था कि इस बार हो जाएगा, इस बार फिर मना कर दिया, तो अब चीजें काफी बांग्लादेश के लिए खराब है। अच्छा, अब यहां पर ना फुल स्टॉप नहीं लगता, अभी चीजें ना बहुत दूर तक जाएंगी। हुआ हो ये रहा है कि अगले साल भी एशिया कप भी है, वो भी बांग्लादेश में है। तो अगर बायलैटरल सीरीज नहीं चल रही और अगर इंडिया कहता है कि मैं बांग्लादेश नहीं जाऊंगा, तो वैसा नहीं होगा कि आधे मैच जो हैं वो नॉन इंडिया मैच बांग्लादेश हो जाए और इंडिया अपने मैच कहीं और न्यूट्रल वेन्यू में श्रीलंका में खेलेगा, क्योंकि दुबई मुझे नहीं लगता कि कंसिडर किया जाएगा एशिया कप के लिए। आप तो आप ये कहो कि श्रीलंका में आधे मैच हो जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। फिर पूरा का पूरा जो एशिया कप है वो मूव किया जाएगा श्रीलंका, या और कोई कंट्री आपको ऐसी नजर नहीं आती, इंडिया में होगा नहीं, पाकिस्तान में होगा नहीं। और आप देख लो बांग्लादेश से मूव हो रहा है, दुबई को कंसिडर किया नहीं जाएगा, यूएई को वो तो बिल्कुल ही नहीं किया जाएगा, उसमें तो आप 2 बड़े बड़े कांटे लगा दो यूएई में, क्योंकि पाकिस्तान का वीजा का भी इशू और बिल्कुल भी वो पॉसिबिलिटी भी नहीं है, जंक्शन के इश्यूज हैं, यूएई को तो आप हटा ही दो। तो बस रेस है कि आपके पास एक ही ऑप्शन है, वन ओनली या वन एंड लास्ट ऑप्शन, और वो है श्रीलंका। जो तमीम इकबाल इनके नए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सरबराह हैं, वो थोड़े प्रो इंडिया लगते हैं। लिटन दास तो बहुत ज़्यादा तारीफें करते हैं इंडिया की, कोशिशें बहुत की, काफ़ी अरसे से वो शेड्यूल लिए पीछे पीछे घूम रहा है क्रिकेट बोर्ड, क्योंकि पैसा बहुत आता है ब्रॉडकास्ट का भी और दूसरा भी। लेकिन ये इंडिया वाले लिफ्ट नहीं करा रहे, उनको वही पॉलिटिकल रीज़न है उसके। तकरीर हुई है शेख हसीना की नई, उसके बाद तो मुझे नहीं लगता कि
कोई सीरीज अभी होनी है। सजा दी जाएगी भाई, और दी जा रही है। मैं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को यही कह सकता हूँ कि देखो यार, पाकिस्तान ने भी सर्वाइव किया ही है। आप मतलब 2011-12 से पाकिस्तान इंडिया से बायलैटरल सीरीज खेले बगैर किसी न किसी तरह सर्वाइव कर ही रहा है। तो आप भी सीखो भाई, अब सर्वाइव करना। जिद्दा जलाया जा रहा था भाई हिंदुओं को, आपने वीडियोस देखे होंगे वहां पर क्या प्रताड़ना वहां पे हिंदुओं को झेलनी पड़ी। और यहाँ क्या कर रहे थे, मुस्तफिजुर रहमान को 9 करोड़ 20 लाख रुपए दे रहे थे, उसको लेकर लोग नाराज थे। मुस्तफिजुर रहमान को हटाया गया, उन्होंने T20 वर्ल्ड कप बॉयकॉट कर दिया कि हम इंडिया में खेलेंगे ही नहीं। भाई जब तुम इंडिया में नहीं खेलोगे तो हम क्यों खेले बांग्लादेश में। नस भी है भाई साहब, आपने हमारा वर्ल्ड कप खराब किया, अब हम आपके पास बायलैटरल सीरीज खेलने आए, ठीक है आप कुछ और थे, बट आपको थोड़ा बहुत तो सबक सिखाना है ना कि भाई साहब आप अब जो भी फैसला होगा आपको इस प्रोस्पेक्ट में सोचना, चाहे आपके यहाँ किसी की भी गवर्नमेंट है, निगरान है, इंटरम है या कोई पॉलिटिकल पार्टी वट, ठीक है ना। तो अब हमारे बारे में फैसला लेते वक्त अब सोचिएगा। तो बांग्लादेश अब कोशिश कर रही है माफिया मांगने की। जब तुम्हें हम पहले समझा रहे थे कि अपने हमारी गंदी औलादों पाकिस्तानियों की गोदों में जाके ना बैठो, तब तुमने नहीं सुना, तब तुम वर्ल्ड कप से बाहर हो। अब माफिया मांग रहे हैं, अब मनाने आए हैं, देखते हैं। बट इट गोज बियॉन्ड जस्ट क्रिकेट नाउ, इट्स जियोपॉलिटिक्स। भाई अब मनाओ इनको, तो इसकी नौबत ही नहीं आती यार। तुम्हारे खेलते थे हम तुम्हारे साथ, अच्छा खासा खेलते, तुम्हारे अभी बांग्लादेश भी टूर करते थे, बांग्लादेश भी इंडिया आती है, क्या प्रॉब्लम है। ये ना अपने आप को ज्यादा दिखाना, कट्टरपना, और ये अपने आप को नेक्स्ट पाकिस्तान बनवा लेंगे, बर्बाद करवा लेंगे अपने आप। एक्चुअली पता है, तमीम इकबाल तो समझ गया था इनका। तमीम ने तो बोल दिया कि मत लो पंगे, उल्टी हो जाएंगी चीजें सारी की सारी। अगर आप बात करोगे उसी टाइम बोल रहा हमें साथ दे देंगे ये लोग बाद में, ये माने ही नहीं बांग्लादेश। वही वाली चाल जो बांग्लादेश ने चली थी कि हमारी जो हुकूमत है वो क्या कहेगी, वही वाली चाल जो है वो इंडिया ने भी चल दी है। उन्होंने कहा हमारी हुकूमत अगर इजाजत देगी तो हम जाएंगे, जो कि अभी हमें रैप ऑफ होता हुआ नजर आ रहा है। और अफगानिस्तान ने भी कंफर्मेशन मेरा ख्याल दे दिया है बांग्लादेश को। बट क्या ये रिसेंट के कुछ वाकयात ऐसे हुए हैं जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है, या पुराने स्कोर सेटल हुआ है, इसके ऊपर चर्चा करनी है। बट सर भाई सबसे पहले मुझे ये बताएं कि बांग्लादेश में सुकून आ गया होगा। इंडिया के सेकंड टाइम ये टूर कैंसिल किया, पिछले साल भी कैंसिल किया था, अब फिर कैंसिल किया। इसमें दो चीजें हैं, एक थोड़ा सा ब्रीफ माजी का कर लेना चाहिए, लोग भूल जाते हैं। अभी T20 वर्ल्ड कप 2026 हुआ, उससे पहले IPL था, और एक ही मुस्तफीज खेले थे बांग्लादेश की तरफ से KKR के अंदर, जिनको निकाल दिया गया था। उस बीच में बांग्लादेश में इलेक्शन हो रहे थे, उन्होंने कहा अगर हमारे खिलाड़ी सेफ नहीं है तो हमारी टीम कैसे सेफ होगी, और बला बला उन्होंने अपनी टीम भेजने से इनकार किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साथ दिया और कहा कि हम भी नहीं खेलेंगे मैच, ठीक है, भारत के वाला मैच नहीं खेलेंगे, और बला बला ऐसी बात हुई। उसके बाद ICC के नुमाइंदगान गए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस बात पे माना कि बांग्लादेश के ऊपर कोई सैंक्शन नहीं लगेगी, बट वो सैंक्शन सिर्फ ICC की हद तक थी। अब कोई बायलैटरल सीरीज में कौन सा बोर्ड किसके साथ कैसा चलता है उसमें ICC का कोई लेना देना नहीं। सो इट्स अ बायलैटरल सीरीज, ये दो देशों की, जैसे पाकिस्तान इंडिया मैच नहीं खेलते, दोनों की अपनी एक है, इसी तरह बांग्लादेश और इंडिया की अपनी मर्जी है, जोन सी टीम जाना चाहे ना जाना चाहे, कोई इसमें कोई मजबूरी नहीं है या फोर्स नहीं कर सकता। तो उम्मीद इसलिए जागी थी कि तमीम इकबाल वो वाहिद क्रिकेटर या पहले क्रिकेटर थे बांग्लादेश में जिन्होंने उस टाइम पे जब बड़ा माहौल गर्म था ये बात की थी कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को ऐसा फैसला करना चाहिए जिससे बांग्लादेश क्रिकेट बेहतर हो सके। यानी वो इशारा ये कर रहे थे कि इनको जाना चाहिए भारत में, और इस बीच में उनके ऊपर गद्दारी का दाग भी, उनको मतलब दाग नहीं कहेंगे, गद्दारी के ताने सहने पड़े थे उनको, ताने सहने पड़े। हाँ। और फिर जब ये आए, इन्होंने बोला कि मेरे BCCI के जो मिनहास साहब हैं उनके साथ बड़ा अच्छा ताल्लुकात है, हम इकट्ठे खेलते रहे हैं, और बहुत सी चीजें हुई हैं। सो उस वक्त लगा कि बर्फ पिघलेगी, और नई गवर्नमेंट ने आते ही सबसे पहले अनाउंस भी किया कि हम भारत में सबके साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, और सब मामला भी हुए। आपको याद होगा जो भारतीय क्या बोलते हैं, सफारतकार बोलते हैं, नहीं हमारे यहाँ जो इंडिया पाकिस्तान को बांग्लादेश के उनको क्या बोलते हैं, व्हाटएवर, जो हाई कमिश्नर। भाई जिस देश ने T20 वर्ल्ड कप का बॉयकॉट कर दिया कि हम जाएंगे ही नहीं, हिंदुस्तान में हम खेलेंगे नहीं, तमाम उनको सिक्योरिटी एश्योरेंस दिए गए, तमाम चीजें उनको बताई गई, बोला गया कि भैया खाना 2 डिश और एक्स्ट्रा ले लो, ठीक है, वो भी तुम्हें खिला देंगे। उसके बावजूद भी वो बंदे नहीं माने कि नहीं सिक्योरिटी का इश्यू है, सिक्योरिटी तो भाई हमारा भी तो सिक्योरिटी का इश्यू है, हम भी नहीं जाएंगे बांग्लादेश, वहां तो ज्यादा सिक्योरिटी का इश्यू। भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाली आगामी सीरीज को लेकर आई एक बहुत बड़ी खबर। रिपोर्ट और अपडेट के अनुसार यह सीरीज अब रद्द हो चुकी है, और इसका फायदा सीधे आमतौर पर अफगानिस्तान क्रिकेट टीम को मिला है। अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।